हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं आज पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं मैं। और पैसिव वॉइस का ये पार्ट 4 है। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये 3 पार्ट पढ़ा चुका हूं। आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये सारी चीजें। और इसमें देखने के बाद आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरह से अगर आपके सामने आ जाएं तो जरा सी देर में आप तुरंत उसको ट्रांसलेट करके बना सकते हैं। तो इतना सब देखने के लिए, सीखने के लिए मेरे वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत करना। न जाने कौन सी काम की चीज निकल जाए, लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए इसमें पहचान देखते हैं ये क्या होती है। हिंदी सेंटेंस के अंत में गया है, गए हैं और गई है या गई है, कैसे भी लिखा हुआ हो ये आना चाहिए। लेकिन ये तो वैसे भी गया है कि वह दिल्ली गया है, लेकिन ये पैसिव नहीं जाएगा, वर्ब के बाद आना चाहिए। ये अभी समझाता हूं मैं आपको कैसे करना होता है। अभी समझते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सुन लीजिए। यहां से पूरा चीज देखते देखते मैं अपने तरीके से कौन सी चीज कब समझानी मैं आपको बताऊंगा। हैज बीन या हैव बीन, सिंगुलर और प्लूरल के साथ ये लगानी है, हैज बीन और हैव बीन, जहां जैसा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग। देखिए एक सेंटेंस है, राम हैज टॉट मी, राम ने मुझे पढ़ाया है। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब हम इसको पैसिव में चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मी का हो गया आई, और आई है प्लूरल तो उसके साथ हैव, आई हैव, और बीन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में पूरी सेट आएगा जो कहते हो। आई हैव बीन टॉट बाई राम, ये हुआ इसका पैसिव। हो सकता है अभी आपको ना समझ आया हो, लेकिन आप देखते रहिए, वीडियो के अंत तक आप सारी चीजें समझ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इसमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पूरी, हैज बीन और हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कोई अदर वर्ड, और फिर फुल स्टॉप। इतना काम आपने करना है। अगर आपको इतनी सारी चीज समझ आ गई तो फिर आप सारी चीज सेट कर देंगे। तो देखिए अब मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से समझाऊंगा, और दोनों ही चीजों से आप समझिएगा, दोनों ही भाषाओं में समझ जाएंगे किस तरह से कैसे किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो देखिएगा, प्रिंसिपल ने एक नए क्लर्क को नियुक्त किया है, ये हो गया एक्टिव का सेंटेंस। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो भी देख लें, वैसे मैं इसमें भी सारी चीज समझा रहा हूं आपको। ये हो गया पैसिव का सेंटेंस। अब दोनों में क्या अंतर है, किया है और किया गया है। तो नियुक्त करना ये वर्ब हो गई, और वर्ब के साथ मैंने बताया आपको कि गया है, गई है, गए हैं आने चाहिए। तो ये वर्ब के साथ अगर ये लगा हुआ है तो समझ लीजिए निश्चित ही वो सेंटेंस पैसिव का होगा। अब देखिए एक्टिव में हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, तो पहले एक्टिव वाले को समझते हैं, ध्यान दीजिए। प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड ए न्यू क्लर्क। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें समझिएगा, सब्जेक्ट है प्रिंसिपल, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये ए न्यू और क्लर्क यहां पर ऑब्जेक्ट है, और ये इसका एडजेक्टिव है। तो अब देखिए ये पूरा ही ऑब्जेक्ट में लिया जाएगा। यहां से ए न्यू क्लर्क,
ये न्यू उसकी विशेषता बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर आइए, पैसिव के अंतर्गत अब कैसे बनेगी। प्रिंसिपल द्वारा एक नए क्लर्क को नियुक्त किया गया है। तो पहले किसने नियुक्त किया था, इसने, जोर प्रिंसिपल पर था, अब यहाँ एक नए क्लर्क पर है। तो ए न्यू क्लर्क, अब एक है तो हैज आ जाएगा, बीन आ जाएगा, और अपॉइंटेड, ये जो ऊपर फॉर्मूला आपको दिया था इसी के अकॉर्डिंग सारी कहानी चलेगी। इन सब चीजों को नोट कीजिए अपने साथ, तब ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे। न्यू क्लर्क हैज बीन अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल, फुल स्टॉप। उम्मीद करता हूं कुछ हद तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स जो नहीं वाले सेंटेंस होते हैं, जिनमें नहीं शब्द लगा होता है, उनमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट लगाया और हैज या हैव लगाई, और उसके बीच में नॉट लगानी है, और तब आपको फिर बीन लगानी है। हैज बीन और हैव बीन मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नॉट कहाँ लगेगी, बीच में। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, और उसके बाद वाई लगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा, और फिर कोई अदर वर्ड है तो वो लगा, और फुल स्टॉप। आप देखिए दो सेंटेंस कैसे बनते हैं। ये एक्टिव का है और ये पैसिव का है। तुमने अपना काम नहीं किया है और तुम्हारे द्वारा काम नहीं किया गया है। देखिए वर्ब क्या है, काम को करना, और गया है, गई है, इसमें एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, तो एक्स्ट्रा जो है जोर दे रहे हैं कर्म पर, और यहां पर है तुमने, तो काम करने वाला कौन है, तुम। तो इसको एक्टिव का सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले यू हैव नॉट डन योर वर्क, और फुल स्टॉप पीछे। अब देखिए ये आपने देखा हिंदी में, तुमने अपना काम नहीं किया है, उसी को तुम्हारे द्वारा काम नहीं किया गया है, और ये है इंग्लिश का यू हैव नॉट डन योर वर्क। अब ये यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये इसका एडवर्ब, और ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सारी चीजें क्लियर हैं, बस इनको अब सेट करना है। तो अब देखिए पैसिव में ये कैसे बनेगा, योर वर्क हैज, और नोट लगेगी बीच में, मैं अभी लगा रहा हूं, हैज नॉट बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई पूरी अपने साथ लेके नोट के साथ। हैज नॉट बीन डन बाई यू, और फुल स्टॉप। भाई इतना काम करना है, एक एक शब्द को उसके क्रम के अनुसार सेट कर दीजिए और आपका पैसिव तैयार हो गया। मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ, इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा सरल आपको शायद ही मिलेगा। लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और चैनल पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप इंग्लिश सीख जाएंगे। मैं चाहता हूं आपके दिल दिमाग में अंग्रेजी बस जाए। अंग्रेजी का जो हुआ बैठा हुआ है ना कि अंग्रेजी भाषा बहुत कठिन है, मैं उसको सरल करने के लिए आप लोगों के बीच में ये इंग्लिश का सब लेके आया हूं। अब देखिए आते हैं ये क्या वाले सेंटेंस जिनका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। ऐसे सेंटेंस होते हैं कौन से, क्या वाले सेंटेंस, यस और नो में जिनका आंसर दिया जा सकता है। क्या मोहन ने बैग हटाया है, हटाया है तो हाँ, नहीं हटाया है तो नो, तो आंसर इनका यस नो में आ गया। तो इनको हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट रखते हैं। क्या मोहन ने बैग हटाया है, ये एक्टिव का सेंटेंस है, और ये देखिए पैसिव का सेंटेंस।
एक ही सेंटेंस को मैंने एक्टिव और पैसिव दोनों तरह से बनाया है, हिंदी में और इंग्लिश में बनाया है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप अपने लिए तो कम से कम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए ये मोहन है, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, अभी इसको भी लिखवाता हूं। ये मोहन, अब मोहन को मैंने पहले इसलिए लिखा कि मोहन एक है, तो एक के लिए हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, इसलिए इसके अनुसार ये आएगी, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है। आप इसको हैज मोहन लिख के ही चलें, हैज मोहन। अब हैज यहां आ चुकी है, और मूव्ड माई बैग, मूव्ड माई नहीं है, द बैग। ठीक, पीछे क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव के अंतर्गत क्या मोहन के द्वारा बैग हटाया गया है? तो देखिए अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पे ये वर्ब हो गई, और ये सब्जेक्ट हो गया, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। इतना देखिए, अब इस वाले में उसी नियमानुसार सेट करेंगे। कौन से नियम के अनुसार? कि हम जो यहां पर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और उसके बाद बाई आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये काम अब हमको यहां करना है इस वाले सेंटेंस के लिए। तो मोहन भी एक है और बैग भी एक है, तो हम हैज से ही शुरू करेंगे। हैज द बैग, फिर क्या है? बीन, बीन मूव्ड बाई मोहन, और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो आपके अच्छी तरह से शायद समझ आ गया होगा। एक चीज और समझा दूं मैं, कि यदि नोट लगानी है, क्या मोहन ने बैग नहीं हटाया है, अगर नहीं शब्द लग गया तो हैज हैव के साथ हमने अभी बताया था कि आपको नोट लगानी है। लेकिन इनमें एक्टिव वाले सेंटेंस में नोट को यहां पे जोड़ा जाएगा। मैं अभी रेड पेन से जोड़ के दिखाता हूं, हैज मोहन नॉट मूव्ड द बैग। और अगर इसमें आ जाए बैग नहीं हटाया गया है, तो आपको हैज द बैग नॉट बीन मूव्ड बाई मोहन। तो नोट हैज और बीन दोनों के बीच में आएगी, जैसे यहां पे आई है वही चीज यहां पे रहेगी। हैज यहां, बीन यहां, नोट बीच में, हैज यहां, बीन यहां, नोट यहां बीच में। चलिए अब आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का। हाँ जी, अब इंटेरोगेटिव का सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाले में क्या होता है, इसमें क्यों, कहां, कैसे, ये WH वाले प्रश्नवाचक शब्द आते हों, वो सब डबल इंटेरोगेटिव या सेकंड टाइप के इंटेरोगेटिव के अंतर्गत आते हैं, जिनका आंसर यस नो में नहीं, कुछ कह के दिया जाता है, एक दो सेंटेंस में दिया जाता है। ये सब सेकंड टाइप के होते हैं। तो ये पहले मैं आपको एक्टिव समझा रहा हूं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कितना समझ आया है, ये थोड़ा सा अगर कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। उसने यह प्रश्न कैसे हल किया है, ये एक्टिव का सेंटेंस है, तो कैसे हल किया है, हाउ हैज ही सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अगर वीडियो 2-4 मिनट लंबा हो तो ध्यान ना दें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत गुणकारी रहेगा। अब एक्टिव वाले के अंतर्गत ये बनाया, उसने यह प्रश्न कैसे हल किया है, हाउ हैज ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस हिंदी वाले का ये देखिए, पैसिव कैसे बना, सॉरी ये पैसिव है, उसके द्वारा यह प्रश्न कैसे हल किया गया है, हल करना ये वर्ब है, उसके बाद गया है, गई है लगे हो। तो देखिएगा हाउ जो के त्यों आ जाएगा अपना। एक सेकंड में आपको अभी फॉर्मूला और लिख के दिखाता हूं इसका। WH वर्ड रहेगा, और उसके बाद हैज या हैव रहेगा,
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद वाई, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और पीछे क्वेश्चन मार्क। इतना काम आपने करना है। ठीक, तो अब लिखा है आपने WH वर्ड कौन सा है हमारा, हाउ, और हाउ के साथ हैज और हैव लगानी है किसके लिए, यह प्रश्न हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आएगा, दिस क्वेश्चन। अब हाउ के साथ आपको लगानी है हैज और हैव, दिस क्वेश्चन है एक के लिए हम लगा देंगे हैज, तो हाउ हैज दिस क्वेश्चन। अब लगाना है आपको बीन, एक एक चीज इसके अनुसार चलते चले जाइए। वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाई ही, और ही का लेना है ऑब्जेक्ट बाई हिम, और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब फिर एक चीज और समझ लीजिए इसी में, अगर इसमें नहीं शब्द जुड़ जाए तो उसने यह प्रश्न कैसे हल नहीं किया, नहीं शब्द आ जाए तो आपको हाउ हैज ही नॉट, नॉट यहां पे लगाना है, हैज के बाद ही लगेगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले लगेगा। अब देखिए इसमें अगर आ जाए उसके द्वारा यह प्रश्न कैसे हल नहीं किया जा सका, नहीं किया गया है, तो हाउ हैज दिस क्वेश्चन नॉट यहां लगेगा। जब वर्ब से पहले मत लगा देना कि यहां सॉल्व से पहले, यहां सॉल्व से पहले, ये भी अपने आप में वर्ब है, तो इससे पहले आपको लगाना है यहां पर सॉल्व बाई हिम। एक इस तरह के भी सेंटेंस आपकी किताबों में दिए होंगे, तो इनको कैसे बनाना है, हु का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो होम बनता है, WHOM, तो जो सेंटेंस में कर्ता अपने आप में हु होता है उनको हम इस तरह से बनाते हैं, बाई होम हैज इट बीन डन, और पीछे क्वेश्चन मार्क। देखिए हु हैज डन इट, किसने किया है, यह किसने किया है, तो बाई हुम किसके द्वारा, हैज इट बीन डन किया गया है। क्लियर हो गया, तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, और आगे वीडियो और भी देखते रहिएगा। अगला वीडियो आपको मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट में मिलते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और हम आगे मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको ज्ञान मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।